आज हम बात कर लेते हैं कि कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो आप किस तरह से उस प्रॉपर्टी पे से कब्ज़ा हटा सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ और रिलीफ मौजूद है, और इसी के साथ साथ इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होती है। पहली सिचुएशन जिसमें टाइटलधारी आप हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम है। दूसरी सिचुएशन जिसके अंदर टाइटलधारी आप नहीं हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है। इसी के साथ साथ हमारे कानून के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया था, जिसका सेक्शन 5 और 6 इसी बात पर डील करता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जिसके अंदर टाइटलधारी आप नहीं हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, उससे आप कैसे अपना कब्जा हटवा सकते हो, कैसे, कौन सी रिलीफ और रेमेडीज आपके पास उपलब्ध है। अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है और किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, तब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के अंडर जाकर एक केस फाइल कर सकते हो और अपनी रेमेडी क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस रखी गई है। जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लेगा, तो आप उस फैसले के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेगी वही आपका फाइनल डिसीजन होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। जब से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, विदिन 6 मंथ्स के अंदर आपको केस कोर्ट में फाइल करना है, वरना आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आप टाइटलधारी नहीं हो, तो आपके ऊपर ये चीज़ लागू होती है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर आप टाइटलधारी हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम है और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो आपको रिलीफ कैसे मिलेगा। तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर जाकर केस फाइल कर सकते हो। आपके कोर्ट केस का प्रोसीजर सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर चलेगा। अगर केस आपका कोर्ट में चला गया है, तो आपको सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लेना है, ताकि जिस प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा कर रखा है वो उस प्रॉपर्टी पे कुछ बनवा ना ले, कुछ कंस्ट्रक्शन ना करवा ले, या फिर किसी थर्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी सेल ना कर दे। इसके लिए आपको सबसे पहले कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा, ताकि वो बंदा जिसने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है वो उसे सेल ना करे या उस पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे। सिविल केस बहुत लंबे चलते हैं, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 20 से 25 साल तक चल जाते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है, आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटलधारी हो और किसी ने आपकी उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो आप बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली उस प्रॉपर्टी को खाली करवा सकते हो। प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने के लिए आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी के टाइटलधारी नहीं हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, तब आप उस प्रॉपर्टी के लिए कब्जा हटाने के लिए आप कोर्ट केस आपको फाइल करना पड़ेगा, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा 12 साल या उससे ज़्यादा साल का हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत ही माइलस्टोन साबित हुआ। अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम है, आप उस प्रॉपर्टी के टाइटलधारी हो, किसी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, चाहे वो कब्जा 12 साल से ज़्यादा का हो चुका हो, फिर भी आपको कोर्ट केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ताकत का यूज़ करके बाय फोर्स वहाँ से कब्ज़ा हटवा सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आप टाइटलधारी नहीं हो, तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे कब्ज़ा 12 साल से ज़्यादा का ही क्यों ना हो गया हो। यहाँ पर बात हो रही है पूनाराम वर्सेस मोतीराम केस की। अगर आप किसी से कब्ज़ा हटवा देते हो बल का यूज़ करके, और वो कब्ज़ा करने वाला बंदा आपके ऊपर कोई कोर्ट केस फाइल कर देता है, तो आप इस जजमेंट का यूज़ अपने केस में कर सकते हो, जिसमें अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे से ताकत का यूज़ करके कब्ज़ा हटवाया है और आप उस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर हो, आप टाइटलधारी हो, तो आप इस वाले जजमेंट का यूज़ कर सकते हो एज अ एविडेंस, अगर उस बंदे ने आपके खिलाफ़ कोर्ट केस फाइल कर दिया है। तो गाइज़, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये लीगल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।